अल्पा जी, फाइनेंशियल फ्रीडम की डेफिनेशन है ना, सबके अलग अलग है। आपके हिसाब से फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है? देखिए पंकज जी, फाइनेंशियल फ्रीडम मेरे हिसाब से अपनी जिंदगी अपने टर्म्स पे जीना है और किसी के भी ऊपर जब तक जिंदा है हम मोहताज ना हो पैसों के लिए। और दूसरा, ये मटेरियलिस्टिक चीजें खरीदने की नहीं है बात, पर अच्छी जिंदगी बसर करने वाली बात है ये। ओके, तो फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने में फाइनेंशियल एजुकेशन या फाइनेंशियल अवेयरनेस की कितनी इंपॉर्टेंस है और क्या रोल है? पंकज जी, मुझे ऐसा लगता है कि सभी को हमारे देश में, चाहे वो युवा पीढ़ी हो, महिला हो या बुजुर्ग हो, सभी को बेसिक फाइनेंशियल लिटरेसी या जो हम पैसों के बारे में सीख जो हमें बोला जाता है वो इतना जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं हर चीज से हमारी जिंदगी जो है वो पैसों से जुड़ी हुई है। चाहे हैप्पीनेस क्वेश्चन भी क्यों ना हो, कॉन्फिडेंस क्यों ना हो, सेल्फ रिस्पेक्ट क्यों ना हो, सारी चीजें जो है वो पैसों से जुड़ी है। और स्कूल कॉलेज में पढ़ाया नहीं जाता है इतना, तो मुझे ऐसा लगता है कि फाइनेंशियल लिटरेसी जो प्रोग्राम्स होते हैं वो एक बहुत ही अहम मुद्दा भी है और हमें अच्छी तरह से करना भी चाहिए, इसको एग्जीक्यूट भी करना चाहिए और सीखना भी चाहिए। ओके, आज की तारीख में क्योंकि इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा अवेलेबल है, टाइम था जब रिसोर्सेज बहुत कम थे, चॉइसेस बहुत कम थी इन्वेस्टमेंट के लिए। आज अलग अलग कैटेगरीज की स्कीम्स हैं, यदि हम म्यूचुअल फंड की बात करें और आउटसाइड म्यूचुअल फंड बात करें तो बहुत सारे दूसरे इन्वेस्टमेंट के लिए प्रोडक्ट्स हैं जी। और इन्फॉर्मेशन भी बहुत ज्यादा है। तो आपको क्या लगता है कि ऐसे में क्या कंफ्यूजन भी हो सकता है, और यदि हो सकता है तो इन्वेस्टर्स को किस तरह से इन्वेस्टमेंट के लिए डिसीजन लेने चाहिए? बहुत ही अच्छा ये एक सवाल है और मुद्दा भी है पंकज जी। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने बताया ना कि फाइनेंशियल लिटरेसी कितना जरूरी है, तो सबसे पहले तो हर किसी को बेसिक समझना बहुत जरूरी है। फिर मुझे लगता है कि एक होते हैं ना, उनका जो होता है, जो उनकी जरूरत है हमारी जिंदगी में, वो एक माता पिता की कितनी जरूरत है, एक गुरु से हम कितना कुछ सीखते हैं। वैसे मुझे लगता है कि अगर डिस्ट्रीब्यूटर या एडवाइजर के साथ आप बैठ के अपना गोल बेस्ड फाइनेंशियल प्लानिंग करोगे तो शायद ये कंफ्यूजन जो है ना बहुत सारी चीजों की, वो दूर हो जाएगी और बहुत सिंपल तरीके से दो चार चीजें अगर आप सही कर लोगे तो आपकी लाइफ जो है ना वो सेट है। और सिर्फ आपकी नहीं पंकज जी, आपके इर्द गिर्द जितने भी आपके लोग जुड़े हुए हैं आपसे, वो भी बहुत खुश रहेंगे। अच्छा, आज भी अल्पा जी अगर देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट में ज्यादा डिसीजन जो लिए जाते हैं वो मेल पर्सन फैमिली में जो है उनके द्वारा लिए जाते हैं। ऐसा आपको क्या लगता है कि क्या कारण हो सकते हैं? दूसरी बात, आपने बात की थी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन की, तो डिस्ट्रीब्यूशन में महिलाएं किस तरह से और ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है? दोनों ही सवाल मेरे दिल के इतने करीब है पंकज जी। मुझे ऐसे लगता है कि जैसे बच्चों को हम संस्कार देते हैं, वैल्यूज देते हैं, रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स कैसे सिखाते हैं ना, वैसे ही हमें पैसों के बारे में समझ बूझ और पैसों के लिए रिस्पेक्ट क्रिएट करना अगर सिखा देंगे तो वो आगे जाके एक बहुत अच्छा देश निर्माण होना ही होना है। ये मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद कहीं ना कहीं हमने अपब्रिंगिंग में या स्कूल कॉलेज में या एक ये मनी मैनेजमेंट का सब्जेक्ट या टॉपिक को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया है, और शायद यही रीजन हो सकता है कि आज भी लोग कंपाउंडिंग क्या है वो स्ट्रगल कर रहे हैं। दूसरा जो सवाल आपका है ये कि भाई महिलाओं को अगर आप सक्षम कर दे फाइनेंशियल लिटरेसी में भी और फाइनेंशियल प्लानर भी बना दे, तो आप सोचिए कि क्या से क्या हो जाएगा। क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि महिलाओं के अलावा इस दुनिया में, ये देश की भी बात नहीं है, कोई भी ज्यादा समझदार है बजटिंग में, इन्वेस्टमेंट्स में और फैमिली के बारे में सोचने के लिए। और उस पे अगर आप महिलाओं को डिस्ट्रीब्यूटर या एडवाइजर भी बना दोगे पंकज जी, धूम मच जाएगी। क्योंकि इमोशन कोशेंट जो है ना वो उनमें कूट कूट के भरा है। और हमारा ये जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स का, चाहे वो बिजनेस हो या इन्वेस्टमेंट करने की जो एक ताकत हमें देती है, वो दोनों ही कहीं ना कहीं पर्पस और इमोशन से जुड़ी हुई है। और महिलाओं से बेटर मुझे नहीं लगता है कि इस दुनिया में भगवान ने किसी को शक्ति दी है जो ये खूबी से कर सके। अल्पा जी, आपने कहा कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में महिलाएं
बिल्कुल अच्छा डिसीजन ले सकती हैं। और एडवाइजर या डिस्ट्रीब्यूटर भी महिलाएं अगर होंगी तो और भी फायदा होगा। तो द वेल्थ कंपनी म्यूचुअल फंड की तो प्रमोटर महिला हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ओह माय गॉड, मधु जी के बारे में तो आप भी सब जानते हैं, इतनी ग्रास रूटेड ग्राउंडेड, वो भी जैन है, मैं भी जैन हूँ, सात्विक और अच्छे कर्म और विचारों वाली जो महिला है, शायद ही कोई मैं इस इंडस्ट्री में इतनी करीब आई हूँ। और मधु जी जिस तरह से ग्राउंड लेवल रियलिटी को ध्यान में रखते हुए, मैंने आज तक कोई फाउंडर को इतनी कनेक्टिविटी से बात करते हुए भी नहीं देखा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वेल्थ कंपनी म्यूचुअल फंड जो है उसमें एक लेडी लक तो है ही है, क्योंकि मधु जी है, और दूसरा जो उनके विचार है, जो उनका विजन है, जो उनकी सोचने की जो एक सहज शक्ति है, वो शायद सभी मेन से थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है। मुझे सारे और मेन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के माफ कर दे, लेकिन मैं बहुत उम्मीद रखती हूँ कि एमएफ दीदी जैसे इनिशिएटिव्स जो लेके आई है मधु जी, और जो विमेन इन्वेस्टर्स को ऑनबोर्ड करने की उनकी जो एक इच्छा है, वो मुझे ऐसा लग रहा है कि काफी दूर तक इसकी जो है वो धार रहेगी, और हमारे देश में ये कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में भी तहलका मच जाने वाला है। तो द वेल्थ कंपनी म्यूचुअल फंड के लिए आपके क्या विशेष है? पंकज जी, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं वेल्थ कंपनी म्यूचुअल फंड को। मधु जी जो मेरी बहुत अच्छी मित्र भी है, और एक महिला होके जिस तरह से वो हार्डवर्किंग है, फोकस्ड है, इंटेलिजेंट है, मैं उससे बहुत कुछ सीखती हूँ। और मुझे ऐसा लग रहा है कि सारी महिलाएं उन्हें देखकर काफी और एम्बिशियस हो जाएगी, काफी और मोटिवेशनल भी है वो। तो मुझे लगता है कि हम सबको उनसे बहुत कुछ उम्मीद भी है, और वो उम्मीद पे खरी जरूर होएगी, क्योंकि हम सब उनके साथ हैं। थैंक यू वेरी मच अल्पा जी। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.